अस्सलाम वालेकुम जी। बिलेटेड जश्न आज़ादी मुबारक। वैसे तो ये पूरा महीना आज़ादी सेलिब्रेट करने का है, बल्कि आज़ादी एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा एहसास है जिसको हर लम्हे सेलिब्रेट करना चाहिए। और अगर ये बात हमें समझ नहीं आती तो हमें उन मकामात पर या उन मुल्कों को देखना चाहिए जो आज़ादी की नेमत से महरूम हैं, और वहाँ पर उनको तीसरे दर्जे के शहरी के तौर पर लोगों को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये एक अलग ही कहानी है। तज़किरा करना चाहूँगा सारा तासीर साहिबा के एक ट्वीट का, जिसके अंदर उन्होंने 5 ख़वातीन की तस्वीर दी, और उसके ऊपर उन्होंने जो कैप्शन लिखा वो कुछ यूँ था कि ये आज़ादी का दिन ऐसा नहीं है कि जिसको सेलिब्रेट किया जाए, और जब तक इन ख़वातीन को रिहा नहीं किया जाता तो ये कैसी आज़ादी, कहाँ की आज़ादी। अच्छा, मुझे मिल्ली नग़मे बहुत पसंद होते हैं, और मैं ज़ाहिर है कि एक वतन से मोहब्बत के जज्बे का इजहार भी करता हूँ। और एक मिली नगमा कि ए मेरे प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। और उस पर आगे था कि मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर जाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा कि ठिकाने लगा सरमाया तन, ए मेरे प्यारे वतन। द पॉइंट इज़ कि वतन से मोहब्बत को हमने बहुत ज़्यादा एक ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है। हम अगर हमें ज़रा सी कोई तकलीफ़ पहुंच जाती है, वैसे तो एलीट्स के लिए बहुत मुश्किल है कि उनको कोई तकलीफ़ पहुंचे, बिजली प्रॉपर, पानी प्रॉपर, लेविश लाइफस्टाइल, प्रोटोकॉल सारे के सारे। और सारा साहिबा माशाल्लाह एक प्रिविलेज्ड फैमिली से हैं। ये एक अलग बात है कि सन 2011 में जनवरी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने सबको हिला कर रख दिया था। वो सलमान तासीर साहब का इस्लामाबाद में मर्डर था, और आपने देखा था कि उसके नतीजे में जो उनका कातिल था उसको किस तरीके से लोगों ने तौहीन रसालत का मामला बना के उसको सपोर्ट किया था, उसको शहीद करार दिया था। बाद अज़ां जब उसे सज़ाए मौत हुई, उसके बाद उसकी सपोर्ट में रैलियां निकली थीं, और ज़ाहिर है कि काफ़ी हमदर्दी का इजहार उसके साथ किया गया था। बड़ी फेवर में थी आवाम उसकी, और कतई नज़र उसके कि मैं उसके प्लस एंड माइनसेस में जाऊं, लेकिन यह है कि बहरहाल एक कत्ल था, और रियासत ने उसके ऊपर अपना काम किया। पुलिस ने मुकदमा जिस तरीके से फ़ॉलो करना था उस तरह से फ़ॉलो किया, फिर उसको सज़ा मिली, और ज़ाहिर है कि उसके बाद भी हमने रिएक्शन देखा। लेकिन चूँकि मामला कत्ल का था तो सज़ा ज़रूर मिली। तो बहरहाल अवामी एक मामलात अपनी जगह, अवामी हमदर्दियाँ अपनी जगह, लेकिन कानून का मामला होता है तो कानून अपना काम करता है। अब ये जो 5 ख़वातीन हैं जिनकी तस्वीर शेयर की है, उसमें कौन कौन शामिल है? आलिया हमज़ा साहिबा हैं, शानदाना गुलजार हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एक सनम जावेद साहिबा हैं, और उसके साथ साथ कौन है? खदीजा शाह। अच्छा, आलिया हमज़ा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी ज़बरदस्त रहनुमा रही हैं, और ज़ाहिर है कि वो टीवी शोज़ पे काफ़ी दफ़ा उनसे बात करने का मौका मिला, लेकिन वही हमें पाई गई पार्लियामेंट हाउस का दरवाज़ा तोड़ते हुए, रावलपिंडी इस्लामाबाद में लोगों को उकसाते हुए। और एक लीडर से मोहब्बत में एक लिमिट होती है, जहाँ पर आपको देखना होता है कि पहाड़ी मुफाद क्या मुल्क के मुफाद से बढ़कर है। क्या जहाँ पर हमला करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, क्या वो किसी की ज़ाती रहायशगाह है, या वो फिर जो एक हुकूमती या रियासती एक तनसीबात हैं जिनको हम निशाना बनाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। एक तो ये चीज़, वो उन पे इल्ज़ाम है। दूसरा, अगर मैं तज़किरा कर लूँ शानदाना गुलजार साहिबा का, बड़ी ज़बरदस्त बात करती हैं जब भी टीवी पे आती हैं, लेकिन उनकी जानिब से ये पाकिस्तान नहीं बचेगा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती, और ख़ास तौर पर जो लोग यहीं पर पले बड़े हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, उनको कम से कम ये बात करते हुए 10,000 दफ़ा सोचना चाहिए कि ये बात आपके मुंह से निकले भी कैसे। तो जाहिर है कि ये क्यों कहा गया, किस वजह से उन्होंने ये बयान दिया, बीइंग सच अ लर्नेड वुमेन, ये मेरी भी समझ से बालातर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। उनकी बहादुरी की, जुर्रत की मिसालें हम देते रहे, और ज़ाहिर है कि जब भी उनसे बात करते थे खुशी होती थी। लेकिन उनकी जानिब से जिस तरीके से कोर कमांडर हाउस पर हमले में लोगों को उकसाने का उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर लोगों को उकसा के वहाँ पर भेजा और वहाँ पर हमला किया, जिसका बताया गया कि जना हाउस था वहाँ पर, वो यादगार जिस तरीके से वो की गई, तो उस हवाले से शी इज़ अंडर द इन्वेस्टिगेशन। फिर मामला आ जाता है
اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے ایک اور خاتون کا صنم جاوید، وہ تو ٹک ٹاکر ہیں اور وجہ شہرت ہی ان کی یہ تھی کہ جی جگہ جگہ کھڑے ہو کے بیان دے دیے یہ ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو سب کے سامنے ہی ہے۔ صنم جاوید ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی یا پھر اپنے اسٹیچر کے حساب سے خواتین کے ساتھ ان کا تال میل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی، ان کو بھی ابھی قید و بند میں ہے اور انویسٹیگیشن وغیرہ چل رہی ہے۔ پھر آ گیا معاملہ خدیجہ شاہ صاحبہ کا۔ خدیجہ شاہ بیسکلی شی از اپیرنٹلی اے US نیشنل، اور امریکی شہری ہونے کے ناطے انہوں نے نہ جانے کیا کیا گفتگو فرمائی، اور ظاہر ہے کہ ریاست کی خود مختاری کے حوالے سے جو ٹویٹس کیے انہوں نے وہ کافی سخت تھے، اور مطلب ایک دیر از اے لمٹ جو کہ کراس نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ انہوں نے لمٹ کراس کی اس زوم میں کہ میں امریکی شہری ہوں تو جی مجھے کوئی ہاتھ کیا لگا سکتا ہے۔ لیکن جب امریکی سفارت خانے کو بھی ان کے وفد کو جب یہ ٹویٹ دکھائے گئے تو وہ پھر پیچھے ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ انڈر دی انویسٹیگیشن ہے، کہ اس کے نتیجے میں 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے نے جو کام بھارت کبھی نہیں کر پایا وہ آپ لوگوں نے کیا۔ تو احتجاج کرنا حق ہے، لیکن جتھے بنا کر گھروں سے نکلنا، ریاستی اداروں پر حملہ کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا، یہ مینٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت کرے اس کو سیاسی جماعت کہلانے کا حق نہیں ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، XYZ، کل کو کوئی اور سیاسی جماعت بھی یہ کام کرتی ہے تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ تو ہمیں ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک شہری بن کے رہنا ہے، پاکستان سے محبت، وطن سے محبت ہمارے لیے اب ولین ہونی چاہیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔